कि मैं तो गोबर धन को जाऊं मेरे पीर नाय माने मेरो मनुआ में तो नहीं, हम ये नहीं कह रहे, नहीं बोल रहे, सब लोग बोल रहे हैं। हाँ, परिक्रमा मार्ग में है, परिक्रमा कर रहे हैं, बोल कीर्तन करके। साथ ही साथ जो भी माताएं बहनें गोवर्धन पूजन के लिए अपने घर से कुछ सामग्री लेके आई हैं, जो नहीं लाई हैं वो बैठी रहे। और सबसे पहले परिचित महाराज आप उठो, पूजन करो। यज्ञपति जी
वृंदावन के जितने भी लोग हैं श्याम सुंदर एक रूप से पूजन करवाते जाते हैं, एक से खाते जाते हैं। सब लोग इकट्ठे नहीं, धीरे धीरे सब लोग बड़े प्रसन्न हैं, गा रहे हैं, नाच रहे हैं, पूजन कर रहे हैं। देख लिया ऋषि नारद ने, तत्काल ही बीड़ा उठाया, इंद्र के नजदीक पहुंच गए और इंद्र ने देखा, बड़े सुंदर से आसन पर बिठा लिया। आइए महाराज। ऋषि नारद बैठ तो गए, लेकिन एक बात कही, तुम्हें कुछ मालूम है क्या? अरे बोले, तुम्हारा तो बहुत बड़ा अपमान हो रहा है। ओ कंकड़ पत्थर सब देव बने, देवों का नहीं ठिकाना है। बोले, तुम्हें मालूम ही नहीं है, तुम्हारा बहुत बड़ा अपमान हो रहा है। पत्थर सब देव बने, देवों का नहीं ठिकाना है। वृंदावन के लोगों ने तुम्हारा तो बहुत बड़ा अपमान किया। तुम्हारा पूजन छोड़ करके और गोवर्धन पहाड़ का पूजन कर रहे हैं। बोलो, अपमान नहीं और क्या? और जैसे ही इंद्र ने इतने शब्द सुने तो एकदम से आग बबूला हो गया। वृंदावन के लोगों की ये मजाक, मेरा पूजन छोड़ करके और गोवर्धन पहाड़ का पूजन। मेघों के राजा को बुला लिया, जवाब दिया, तुम चले जाओ वृंदावन के ऊपर, इतनी घनघोर वर्षा करो कि वृंदावन बह करके यमुना में चला जाए। और एक बात का ध्यान रखना, श्याम और बलराम तुम्हें किसी भी जगह पर मिल जाए, उनके ऊपर बिजली पटक देना। वही हुआ। मेघ जब चले, बिजली चमकने लगी, बादल गरजने लगे, पानी भी बरसने लगा। हुआ क्या? तो काले पीले नीले सफेद और बादल पर बादल आने लगे, टूटने लगी बिजली, ब्रज पे उनका सब बन सल्लाने लगे। मेघ जब चले, हुआ क्या? काले पीले नीले सफेद बादल पर बादल आने लगे, टूटने लगी बिजली, ब्रज पे उनका सब बन सल्लाने लगे। हाथ का हाथ दिखाई नहीं देता। दिन था, रात हो गई, अंधेरा छा गया। वृंदावन के लोगों ने जवाब दिया है, कन्हैया हम सब लोगों ने तुमसे कितना इनकार किया, तुमने कोई बात नहीं मानी। और अब क्या करोगे? अब इंद्र हमें जीवित नहीं छोड़ेगा। श्याम सुंदर कहते हैं, तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो। कन्हैया ने गोवर्धन को एक ही हाथ से उठा लिया और हाथ की सबसे छोटी वाली उंगली पर धारण कर लिया। बोले, वृंदावन के लोगों, अब खड़े खड़े क्या देख रहे हैं?
जवाब दिया तो बोले लो नीचे आए जाओ, गिरपति में माँ दिखलाते हैं, ये देखो आप छत्र बन के नीचे हमें बुलाते। बोले आ जाइए गोवर्धन के नीचे। वृंदावन के जितने भी लोग थे गोवर्धन के नीचे जब पहुंचे हैं, गोवर्धन में भी ये करामात बन गई। गिर इतना ज्यादा गर्म हुआ जो बूंद भी नहीं ठहराती है, हर धार भाप बन जाती है, नभमंडल उड़ जाती। गोवर्धन में भी ये करामात बन गई, जो भी बूंद आती है वो जल जाती है, भाप बन करके उड़ जाती है। कन्हैया गोवर्धन साधे हैं। यशोदा मैया बोली देखो हमाओ लाला अकेले गोवर्धन साधे हैं, और काऊ कितनी हिम्मत ना पड़ रही जो गोवर्धन में हाथ लगाने ज्यादा ना तो थोड़ा तो सारो मिली जाए। और जैसी सब लोगों ने सुनी सो कौन मथनियां लगाई, कौन वैसे ही हाथ लगाओ, और दामा कन्हैया के नजदीक ही खड़ो रहे सुमने लाठी लगाई, और वो श्याम पे दौड़ पर बोले अब तू छोड़ दे, अब तो हम साधे रहे। और दामा बड़ी तेजी से लाठी लगाए। अच्छा बाई जगह पे काबा और राधा और ललिता आई। ललिता ने जब देखो सो एक बात कही, काय लली राधा? हाँ बोले हमें तो जब मालूम पड़ रही कन्हैया जो माखन छीन छीन के खाते रहो, बस भाई आज काम आ रही। राधा ने जैसे ही इतने शब्द सुने तो श्याम सुंदर की चेहरा की तरफ देख के राधा थोड़ी सी हंसी। कन्हैया ने जब राधा को हंसत बहु देखो तो श्याम सुंदर भी हंसे। और जब कन्हैया हंसे तब बात कुछ दूसरी बन गई। हुआ क्या? तो मुस्कान से हिली गई बाएं, और गोवर्धन डगमग डोली उठा। श्याम सुंदर जब हंसे तब जवाब दिया है तुम्हें नहीं मालूम। गोवर्धन के नीचे सब लोग खड़े, और अगर गोवर्धन गिर पड़ा तो सबकी चटनी बन जाएगी, दूर हटो उधर। अच्छा कन्हैया गोवर्धन साधे, लेकिन वृंदावन के लोगों के दिमाग में एक बात आई, छोटू सो कन्हैया, और इसने गोवर्धन को उठा कैसे लिया?
एक ने पूछ लिया श्याम, हाँ बोले तुम हमें ये बताओ तुमने गोवर्धन को उठाया कैसे? तो श्याम सुंदर बोले इसमें कोई पूछने की बात है, मैं भगवान हूं इसलिए मैंने उठा लिया। हंसने लगे, बोले तुम भगवान कब से हो गए? क्योंकि कन्हैया ने ये कभी नहीं छिपाया कि मैं भगवान नहीं, 50 बार अपने मुख से कहा कि मैं भगवान हूं। श्याम ने कभी छिपाया नहीं और प्रभु श्री राम ने कभी बताया नहीं कि मैं भगवान हूं। बोले तुम्हें बताना ही पड़ेगा तुमने गोवर्धन को उठाया कैसे? जवाब दिया तुम्हें बताना पड़ेगा तुमने गोवर्धन को उठाया तो उठाया कैसे? तो श्याम ने सोचा अब क्या बताएं, भगवान तो मान नहीं रहे। तो कन्हैया बोले देखो मैं बताऊं, कछु माखन को बल बड़ो कछु गोपन करी सहाय, और श्री राधा जू की कृपा से मैंने गिरवर लियो उठा। बोले घर घर की माखन खाते रहे, वो शक्ति हमारे शरीर में बहुत सारी छड़ी लगी है, उससे सारा मिल रहा है। और सबसे बड़ी बात तो एक है, कौन सी? बोले हम गोवर्धन साधे हैं, तुम सब लोग हमारे चेहरा की तरफ देख रहे हो टकटकी लगा के, और तुम्हारे अंदर की जो शक्तियां हैं वो मेरे अंदर आ रही हैं, इसलिए गोवर्धन साधे। और तो कोई नहीं बोला। मनसुखा जो रहे दामा के नजदीक खड़ो रहे, सब धीरे से ही बोलो रे दामा। बोले हाँ जवाब दो, सोई तुम सोचे 2-3 दिन से हमारा शरीर कैसे कमजोर हो जाता है। बोले अभी तक तुम माखन चुराता रहा, अब शक्तियां भी चुरानी शुरू कर दी। गोवर्धन साधे रहे, 1-2 दिन नहीं 7 दिन हो गए। मेघों का राजा इंद्र के नजदीक पहुंच गया, बोले हमें माफ करना, 7 रोज से मैंने क्षण भर भी रोक नहीं खाई, लेकिन पता नहीं वो वृंदावन के कैसे लोग हैं तो जल की एक बूंद भी नहीं पड़ी। इंद्र समझ गया, इंद्र ऐरावत पर सवार होकर के जब चला, इधर बरसात को थमी है तो कन्हैया ने गोवर्धन को नीचे रखा। तब तक इंद्र सामने पहुंच गया, चरणों पे गिर पड़ा, बार बार क्षमा मांगी है, हमें पहचानने में देर हो, क्षमा कर दीजिए। तो श्याम सुंदर ने इंद्र को माफ किया, इंद्र वहां से लौट करके चला जाता। कन्हैया इधर अपनी बाल लीलाओं में लगे, वृंदावन बरसाने की जितनी भी गोपियां हैं ये श्याम सुंदर को बहुत चाहती हैं, हमेशा यही सोचा करती हैं कि श्याम हमारे नजदीक ही बने रहे। लेकिन ये स्नान करने के लिए जाती हैं तो नगिन होकर के स्नान करती है। श्याम ने सोचा हमें बताना चाहिए नगिन होकर के स्नान नहीं किया जाता। पहले तो समझाया, ये नहीं मानी, तो चीर हरण करने के बाद में श्याम ने बताया देखो कमर से ऊपर अगर जल है तो स्त्रियों को उसमें घुसना नहीं चाहिए। जल के रहने वाले वरुण देवता का अपमान होता है, दूसरे स्त्री का पतिव्रत धर्म नष्ट होता है। और नारियों को चाहिए कि अपने घर पर भी कभी नगिन होकर के स्नान न करें, लक्ष्मी सदा सदा के लिए चली जाती है, अपराध है। और जरा सोचो, वस्त्र बाहर रखे हैं, नगिन होकर के स्नान कर रहे हैं, और तब तक कोई आया, मन चला, वस्त्रों को उठाया, चला गया। जवाब दिया श्याम, हम आज के बाद कभी नग्न होकर के स्नान नहीं करेंगे। समझाया है। अच्छा, इस जगह पर कुछ लोग बड़ा उठाते हैं, बताइए कैसे भगवान थे? मैंने सुना है कहते हुए लोगों कैसे भगवान थे, गोपियों के चीर चुराए। लेकिन श्याम सुंदर ने जब गोपियों के चीर चुराए थे तो कन्हैया की उम्र केवल 7 वर्ष की थी, और 7 वर्ष की अवस्था में श्याम ने चीर चुराया। बताइए भगवान पर संदेह है, गोपियों के चीर चुराए? वो तो बहुत दिन पहले की बात है, अभी कलयुग चल रहा है। अभी 7 वर्ष के बच्चे को ये नहीं मालूम होता है कि पति और पत्नी के संबंध क्या है। बताइए, वो भगवान से कह रहे हैं। गोपियां कहती हैं देखो श्याम, मेरी एक इच्छा और है। क्या? बोले इच्छा मेरी ये है, आप हमारे साथ में महाराज करो।
बोले समय आएगा तब हम बताएंगे। धीरे धीरे समय बीता है, योग माया को आज्ञा दी है यमुना के किनारे बड़ी सुंदर बड़ी रमणीक जगह बनाओ, और बड़ी सुंदर जगह बनाई। आइए गौर करते, लेकिन एक छोटा सा एक लाइन का कीर्तन बोल लेते। यही बोल लेते जब गोपियों